ॐ वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम भक्त वत्सल सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए परंपरा के सभी साधकों को आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए पातंजल योग दर्शन के आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल 38 सूत्र तक हो गया था द्वितीय पाद का, और अब 39वां सूत्र है। कल के प्रसंग में चित्त की वृत्तियों को रोकने के कुछ सूत्र बताए गए थे। इसी प्रसंग में आगे का सूत्र है 39वां, और वो है यथाभिमत ध्यानद्वा। यथाभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात जैसा अभिमत हो, अर्थात मन को जैसा अच्छा लगे वैसे ध्यान से चित्त वृत्तियों को निरोध हो जाता है। जिस प्रकार से भी आप चित्त वृत्तियों को निरोध कर सकते हो और वो प्रकार मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए, लेकिन इसमें शर्त यह है कि ध्यान का विषय सात्विक और भावना युक्त होना ही श्रेष्ठकर है। यह इसमें एक शर्त है। सात्विक भावापन का ध्यान होना चाहिए, तामसिक भावापन का नहीं, या गलत प्रयोगों द्वारा ध्यान नहीं करना चाहिए। अब फिर 40वां सूत्र है परमाणु परम महत्वांतोष्य वशीकारः। परमाणु मने छोटे से छोटे, अर्थात परमाणु से लेकर, छोटे से छोटे अर्थात परमाणु से लेकर परम महत्वांतो, बड़े से बड़े अर्थात परम महान तक। छोटे से छोटे अर्थात परमाणु से लेकर बड़े से बड़े अर्थात परम महान तक अस्य, उसका निरुद्ध चित्त योगी को, उस निरुद्ध चित्त योगी को वशीकारः, ध्यान द्वारा समझने की योग्यता आ जाती है। मतलब जिस योगी का चित्त निरुद्ध हो जाता है, मतलब चित्त शांत हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसका चित्त में किसी प्रकार की कोई क्रिया उस समय नहीं होती है। निरुद्ध चित्त में अगर किसी योगी का निरुद्ध चित्त है तो उसको किसी भी पदार्थ के गुण धर्म जानने की इच्छा यदि है तो ध्यान द्वारा उसको ये योग्यता प्राप्त हो जाती है निरुद्ध चित्त के कारण। अब आप अपनी साधना का मूल्यांकन ले लीजिए। सूत्र तो ये कह रहा है, क्या आपका चित्त निरुद्ध है, या हर समय चंचलायमान, या हर समय सांसारिक विषयों की कामना, सांसारिक विषयों की इच्छा चल रही है चित्त में। या सेकंड स्टेज है, क्या आपके चित्त में हर समय आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, अध्यात्म चिंतन चल रहा है। तीसरी स्टेज है, क्या आपका चित्त निरुद्ध है, कुछ नहीं हुआ, निरुद्ध चित्त है, खड़ा बिल्कुल स्टॉप। तो जिसका निरुद्ध चित्त होता है उसको ये योग्यता प्राप्त हो जाती है कि जिस पदार्थ के गुण धर्म वो जानना चाहता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ये निरुद्ध चित्त की विशेषता है।
अब निरुद्ध चित्त के स्वरूप की मीमांसा करते हैं। निरुद्ध चित्त की स्वरूप की मीमांसा करते हैं। क्या होता है निरुद्ध चित्त में? क्षीण वृत्तेर बीजात सेवा मणिर गृहत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत् स्तत् जनता समापत्ति। क्षीण वृत्ति, क्षीण हो गई है वृत्ति ऐसे चित्त की। अभिजात सेव मणि, अभिजात मणि अर्थात स्फटिक मणि के सदृश। ग्रहीतु, ग्रहिता अर्थात वृत्तों को ग्रहण करने वाले बुद्धि में स्थित दृष्टा। ग्रहण माने वृत्तों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो ग्रहिता ग्रहण करता है। ग्राह्य माने जिन स्थूल सूक्ष्म विषयों के ध्यान से वृत्तियां उत्पन्न होती, इन तीनों में से तत्तः जिस जिस पर चित्त की स्थिति होती है उसी के सदृश रंग जाने से समापत्ति, उनके समान प्रपत्ति अर्थात तद रूपापत्ति, वैसा ही रूप बन जाता या होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। क्षीण वृत्तेर विजातस्यैव मणेर गृणीत ग्रहण ग्राह्येषु ततस्त तदजन्यता समापत्ति। ये सूत्र है, उसका अर्थ ये है। अब उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे स्फटिक स्वयं तो स्वच्छ होता है, स्फटिक पत्थर आपने देखा होगा, स्फटिक की माला देखी होगी, अपना आप तो पूरा स्वच्छ होता है। लेकिन यदि लाल धागे से वो माला पिरोई जाए तो स्वयं उसके रंग में रंगा हुआ लाल सा दिखने लगता है। अपना आप लाल नहीं, वो धागे के कारण लाल दिख रहा है। वो यहां निरुद्ध चित्त की स्फटिक मणि से उपमा दी गई है। जो निरुद्ध चित्त है वो स्फटिक मणि के समान है। उस चित्त का समीपस्थ संपर्क या ध्यान जिस जिस तत्व का होता है वह उससे तद्रूप हो जाता है। वो चित्त ध्यान में ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी होती है। जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं तो ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, और ध्यान जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, और ध्येय आपकी ध्येय क्या है, एम क्या है उस ध्यान का। ये तीन त्रिपुटियां ध्यान करते समय होती हैं। या उन्हें ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य कहा गया है। ये तीन की त्रिपुटी ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, जो चीज ग्राह्य की गई है। ग्रहण का अर्थ है पकड़ना। जैसे हाथ से कोई पदार्थ ग्रहण किया जाता है वैसे ही ग्रहिता या दृष्टा या ध्याता उस विषय वृत्ति को ग्रहण करता है। ग्रहिता को छोड़कर सब विषय ग्राह्य है। ग्रहण का अर्थ है पकड़, अर्थात ग्राह्य विषयों का ग्रहिता से संबंध है। ये तीनों की त्रिपुटी है। ग्रहण न ग्रहिता जो ग्रहण करता है, ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य तीन तीन की त्रिपुटी है। ग्रहिता माने जो ग्रहण करता है, और जो ग्रहण किया उसका ग्राह्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ग्राह्य से क्या होगा। ये तीन की त्रिपुटी यहाँ पर है। उनके संबंध में स्थापित करने से अस्मिता युक्त प्रवृत्ति मात्र कारण होती है। इन तीनों त्रिपुटियों को पकड़ रखने के लिए उसका कारण होती है अस्मिता युक्त प्रवृत्ति। प्रत्यक्ष किए जाने वाले विषय को ग्राह्य हो सकते हैं। अन्य अनुमान आगम विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति के विषय ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। वह केवल बुद्धि की प्रवृत्ति अथवा चेष्टा मात्र हैं। बुद्धि ने सोचना या विचार करना छोड़ दिया तो निद्रा के सिवाय सबका अभाव हो जाता है। निद्रा क्यों है? हमारी जो बुद्धि ने जो है वो विषयों को ग्रहण करना छोड़ दिया है। जब छोड़ दिया तो निद्रा आ जाती है। तो उस समय केवल निद्रा के सिवाय सभी विषयों का दृष्टा दर्शन दृश्य सबका अभाव हो जाता है। केवल संस्कार बने रहते हैं निद्रा में। उन्हीं संस्कारों के कारण फिर जागृत होता है।
निद्रा स्वयं अभाव प्रत्यय वाली है, इसलिए वह ग्राह्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जिसका अस्तित्व है ही नहीं वह ग्राह्य कैसे हो। वृत्तियों के क्षीण हो जाने पर इन सब का अभाव हो जाता है निद्रा में। इसलिए निरुद्ध क्षीण प्रवृत्ति चित्त में प्रत्यक्ष प्रमेयों की बाह्य वृत्ति ग्राह्य कोटि में समझी जाएगी तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां तथा मन बुद्धि महातत्व और अव्यक्त तक हो सकते हैं। ग्रहण कोटि में अन्य वृत्तियां हैं, यदि उनके प्रबल संस्कार उस समय उदय होते और अहम की वृत्ति ग्राह्य ग्रहण दोनों से संबंधित हो। ग्रहिता बुद्धि में स्थित होने से निरपेक्ष अहम मात्र की वृत्ति ग्रहिता समापत्ति है। उससे संस्मिता समापत्ति और आनंद की भावना से भावित होने पर सानंद समापत्ति कहते हैं। ग्राह्य और ग्रहण कोटि की समापत्तियों के चतुर्विध 4 स्तर आगे दिए जाएंगे सूत्रों में। संक्षेप में यह है कि बुद्धि सत्व स्थित आत्मा को ग्रहिता, बुद्धि में जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको कहते हैं ग्रहिता, मतलब जो ग्रहण करता है। अहंकार युक्त चित्त को ग्रहण, जो एक्सेप्टेंस करता है, और अन्य सब तत्वों को ग्राह्य जानना चाहिए। यह है इसकी परिभाषा। चित्त स्वतः स्फटिक सदृश समापत्ति धारण करने वाला है। अब 42वां सूत्र इसमें आ रहे हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवृत्ति का समापत्ति। तत्र माने उनमें, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों के विकल्पों सहित संकीर्णा मिली हुई सवितर्का नाम की समापत्ति कहलाती है। कैसे? जैसे गाय का रूप, गाय शब्द और उसका ज्ञान तीनों बने रहे। यह है शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों को विकल्पों सहित वो ध्यान होता है। जैसे हम गाय का ध्यान करें तो गाय का रूप आएगा, गाय का शब्द आएगा, और उस गाय का जो ज्ञान है कि कैसी होती है गाय, वो तीनों उस समय बने रहेंगे ध्यान के समय पर। 43वां सूत्र है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य व अर्थ मात्रा निर्भाषा निवर्तिका निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो, स्मृति के अन्य सब विषयों से शुद्ध हो जाने पर, स्मृति मीन्स मेमोरीज, स्मृति के अन्य सब विषयों से शुद्ध हो जाने पर स्वरूप शून्येव, अपने स्वरूप की शून्यता अर्थात विस्मृति सी हो जाए, अपने आप को भूल सा जाए, और अर्थ मात्रा निर्भाषा, अर्थ मात्र का भास रहे केवल, उसे निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। ओम, अपने स्वरूप को भूल जाने पर शब्द और ज्ञान भी नहीं रह सकते। यह दोनों सूत्र 17 में कथित वितर्क संज्ञक संप्रज्ञात समापत्ति के भेद हैं, जो पहले हमने वर्णन कर चुका है। एक ही बात है। प्रत्येक ध्यान में पहले तो ग्राह्य विषय के अर्थ, ज्ञान और शब्द तीनों की वृत्ति चित्त पर रहेगी। अन्य वृत्तों का अभाव हो जाएगा। जब हम किसी चीज का ध्यान करेंगे तो उस समय वो ग्राह्य विषय, उसका अर्थ और उसका ज्ञान चित्त पर रहेगा, अन्य वृत्तों का अभाव हो जाएगा उस समय। परंतु ध्यान के तीव्र होने पर ध्यान करने वाला अपनी अहम वृत्ति को खो देगा और उसके साथ ही ध्यान कर रहा हूं इसकी भी विस्मृति हो जाएगी। ये ध्यान की प्रक्रिया चल रही है इस समय। केवल ध्येय विषय की वृत्ति चित्त पर बनी रहेगी।
क्या ध्येय है आपका उस ध्यान करने का? चित्त उससे तदाकार हो जाएगा और उसके वाचक शब्द तथा उसका ज्ञान भी नहीं रहेगा। यह स्थूल पदार्थ विषयी संप्रज्ञात समापत्ति है। ये स्थूल पदार्थों के विषय में आप ध्यान करेंगे, उसकी समापत्ति है ये। अब 44वां सूत्र है, अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अतएव इसी प्रकार ऊपर के सूत्रों में सविचारा निर्विचारा च, सविचार और निर्विचार समापत्ति को भी सूक्ष्म विषया, जो सूक्ष्म ग्राह्य विषय है, व्याख्याता व्याख्या हो गई है। सूक्ष्म 45वां सूत्र है, सूक्ष्म विषयत्वम च लिंगम पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वम और उनका सूक्ष्मपना अलिंग पर्यवसान, अलिंग अर्थात अव्यक्त प्रकृति तक है। देखिए ऐसा है, विषय तो कठिन है, लेकिन बार बार श्रवण और मनन से ये समझ में आ सकता है। सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त अथवा प्रधान, जिसे मूल प्रकृति भी कहते हैं, महातत्व जिसमें सत्व रज तम 3 गुणों की समता भंग होकर विषमता आ जाने के कारण व्यक्तता आ जाती है, और जो व्यक्त हो जाने के कारण लिंग स्वरूप कहलाता है। ये महातत्व के बारे में बता रहे हैं। अव्यक्त प्रकृति में तो तीनों गुण सम रहते हैं, लेकिन महातत्व में वो विषम हो जाते हैं। महातत्व माने समष्टि बुद्धि, समष्टि मन, और उसका महातत्व में विभक्त होने के कारण लिंग स्वरूप कहलाता है वो। अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 ही हो गए। तन्मात्राएं 5 हो गई। मन 11 हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 महाभूत हो गए। आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी, ये 24 तत्व माने जाते हैं। पांच महाभूत और उनके कार्य भौतिक जगत के सब पदार्थ स्थूल कहलाते हैं। शेष 19 तत्व सूक्ष्म कहलाते हैं। पुरुष या आत्मा इनसे भिन्न है। स्थूल ग्राह्य विषयों विषयी वितर्क और सूक्ष्म ग्राह्य विषयी विचार समापत्तियां कहलाती हैं। स्थूल ग्राह्य विषयी वितर्क और सूक्ष्म ग्राह्य विषयों को विचार समापत्तियां कहलाती हैं। ग्रहण समापत्ति और ग्रहिता समापत्ति भी सूक्ष्म विषयां हैं। ता एव सबीज समाधि 46वां सूत्र है। संप्रज्ञात समापत्तियां अर्थात उपयुक्त चारों सबीज समाधि के अंग हैं, क्योंकि दृश्य जगत के विषयों के ध्यान से युक्त होने के कारण उनमें जन्म मरण का बीज नष्ट नहीं होता। फिर इनसे लाभ क्या? इनसे लाभ क्या है, इसको अगले सूत्र में कहते हैं। उपरोक्त क्रम से अभ्यास करते करते निर्विचार वैश्यारद्धे अध्यात्म प्रसादा। निर्विचार वैश्यारद्धे, निर्विचार समापत्ति के वैश्यारद्ध होने पर अध्यात्म प्रसाद आत्मा संबंधी प्रसन्नता जाग जाती है। अर्थात आत्मानुमुख की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश बुद्धि पर चमकने लगता है। इन दृश्य जगत के विषयों का यदि आप ध्यान युक्त होने के कारण सबीज समाधि से ही निर्बीज समाधि होती, इसका भाव यह है।
जब आप सविचार या सभी समाधि में जाएंगे, सविचार से सभी समाधि में जाएंगे, तो निर्विचार अपने आप ही उत्पन्न होकर के आपको जब विचार के द्वारा दृश्य जगत के विषयों पर ध्यान के द्वारा जन्म मरण का बीज तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन इससे आप निर्विचार में चले जाएंगे अगर लगातार आपने ध्यान किया। और जब आप निर्विचार में जाएंगे तो चित्त में उस समय आत्म प्रसाद चमक जाएगा। यह इसका पूरा भाव है। और जब चित्त पर आत्म प्रकाश जगेगा निर्विचार समाधि के बाद, तब क्या होगा? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा, ऋत आत्मानुभूति रूप सत्य से पुष्ट। ऋत माने सत्य, भरा माने भरी हुई। ऋत आत्मानुभूति रूप सत्य से पुष्ट तत्र उस समय प्रज्ञा बुद्धि हो जाती है। उस निर्विचार या निर्विकल्प समाधि से अध्यात्म प्रसाद का लक्षण ऋतंभरा प्रज्ञा है। यह शुद्ध सत्वगुण प्रदान होती है। इसे ऋतंभरा क्यों कहा गया? अगले सूत्र में बताते हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्या मन्य विषया विशेषार्थवात्। श्रुत माने सुने हुए, अनुमान माने और अनुमान के ज्ञान युक्त, प्रज्ञाभ्याम बुद्धियों से, अन्य विषया भिन्न ज्ञान विषयी वह बुद्धि है। विशेषार्थवात्, उसका ज्ञान विशेष अर्थयुक्त होने के कारण। अब ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है? सुनकर और अनुमान द्वारा किसी विषय का सामान्य ज्ञान होता है, परंतु प्रत्यक्ष देखने से वह ज्ञान विशिष्ट होता है। यह बात सूक्ष्म विषयों के लिए भी लागू है। सामान्य प्रज्ञा सूक्ष्म विषय को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, और ऋतंभरा प्रज्ञा अव्यक्त सभी सूक्ष्म विषयों को प्रत्यक्ष कर देती है। ऋतंभरा प्रज्ञा का एक उदाहरण शास्त्रों में अधिकतर दिया गया है कि जब आप दो भैंसों का, यदि आपको ऋतंभरा प्रज्ञा है और आप दूध बेचने वाले हैं, मानो आपका काम दूध बेचना है, आपका जीवन का साधन वही है दूध बेचना, तो आप कई भैंसों का दूध इकट्ठा करते हैं एक बर्तन में। तो यदि आपको ऋतंभरा प्रज्ञा है तो जब उस दूध को आप दूसरे बर्तन में गिराएंगे तो ऋतंभरा प्रज्ञा के आधार पर आप पता कर सकेंगे कि ये दूध इस भैंस का है और ये दूध इस भैंस का है। इतनी सत्य बुद्धि हो जाती है वो। एक और उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है कि दो ठेली पर आपने दो प्रकार के संतरे लिए और उन दोनों को मिला दिया। यदि आप ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हैं, यदि आप उसको अलग अलग करना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि ये संतरे इस ठेली से लिए थे और ये संतरे इस ठेली से लिए थे। इतनी उसमें सत्यत्व का आधार होता है ऋतंभरा प्रज्ञा में। ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। इसलिए ऋतंभरा प्रज्ञा का से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं अध्यात्म में, वो कभी झूठे नहीं होते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा कब होगी? जब लगातार आपको निर्विचार या निर्विकल्प समाधि होती रहेंगी। कालांतर में वो बुद्धि प्रकट होगी। लगातार तीव्र संवेगानाम आसन्न, लगातार निर्विकल्प समाधि की इच्छा रखते हुए और लगातार निर्विकल्प समाधि के होते हुए वो बुद्धि प्रकट होगी जिसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ये योगियों को ही होती है या ज्ञानियों को होती है। खैर ज्ञानी तो ऋतंभरा प्रज्ञा से ऊपर निकल जाता है, बुद्धि का वहाँ कोई अर्थ नहीं, वहाँ तो सीधा साक्षात परमात्मा वास कर रहा है, इसलिए वही उसको निर्देश देता है। इसलिए उसका ज्ञान सामान्य ज्ञान से भिन्न और उन विषयों का भी होता है जो सामान्य बुद्धि के गति से बाहर हैं। कल कोई साधक मुझे पूछ रहा था कि जो शास्त्रों में जो 5 दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य श्रवण ये सुने जाते हैं, ये कैसे आते हैं? क्या ये वास्तव में होते हैं कि नहीं? ये वास्तव में होते हैं और ये इतने स्पष्ट सुने जाते हैं जितना कि आप संसार में बातें सुनते हैं। लेकिन उसके लिए वही चाहिए फिर ऋतंभरा प्रज्ञा।
ये ज्ञानेंद्रियों को इतना सूक्ष्म हो जाना चाहिए कि वो हमारे पिंड से बाहर जो कुछ घटनाएं घट रही हैं ब्रह्मांड में उसको पकड़ सकें वो। क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी कण से लेकर हाथी तक, पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक, जल से लेकर आकाश तक, सूर्य से लेकर चंद्रमा तक, पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्गलोक, नरकलोक, जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, तपालोक, सत्यलोक, जनलोक, वहाँ बिना चेतना के कोई चीज़ तो है नहीं। और वही चेतना जो है व्यष्टि रूप में आपके शरीर के अंदर है, तो वो चेतना उस चीज़ को पकड़ लेती है। जो भी चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को समय अनुसार चला रही है, वही चेतना आपके शरीर के अंदर आपके मन, प्राण, बुद्धि, भूख, प्यास का संचालन कर रही है। वही चेतना आपको हंसा रही है, वही चेतना आपको रुला रही है चित्त भूमिका के अनुसार। अगर कोई दुख है और आपको रोने का मन बोले तो चेतना ही प्रकाशित कर रही है रुलाने के लिए। अगर आपको अपार हर्ष पैदा होकर आप खिलखिला करके हंस रहे हैं तो वो चेतना ही आपके चित्त भूमिका के अनुसार आपको प्रकाशित कर रही है और आपको हंसा रही है। तब फिर वो शब्द, वो जो सुपर नेचुरल मैटर्स हैं, वो क्यों नहीं सुनाई देंगी। शक्तिपात में इसके कई लोगों का अनुभव है, भले ही उन्होंने उसका विश्लेषण किया हो या न किया हो। अगर वह उसको मनोविनोद का साधन मान रहे हों तब तो कोई फल उसको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उसकी गहराई में जा करके, उसका विश्लेषण करके, उसके बारे में आत्मचिंतन करके तब फल प्राप्त होगा। क्योंकि बंदर को यदि वो दिया जाए श्रीफल, तो श्रीफल की कीमत जानता नहीं है, वो उसको पत्थर पत्थर में फोड़ेगा। तो ठीक यही अवस्था आज के साधकों की हो गई है। गुरु से सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, अनुभव प्राप्त होने के, अनुभव कैसे, अलौकिक अनुभव, लेकिन उसको फिर वो मनोविनोद का विषय समझ करके गुरु पर भी आरोप आक्षेप लगा रहे हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। ये गुरु की कमी है, शिष्यों की कोई कमी नहीं है। गुरु ने ऐसे पात्र चुने क्यों जो कि मनोविनोद शक्ति को, मनोविनोद का विषय समझें। ये इसीलिए इस विद्या को ह्रास हो रहा है। इसमें कारण गुरु हैं, शिष्य नहीं है। क्यों उसने ऐसी दीक्षा दी। तज्जा संस्कारो न्य संस्कारा प्रतिबंधो। तज्जा उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, यही संस्कार आपको आत्मा में ले जाएंगे। ऋतंबरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होंगे वो अन्य संस्कारों के प्रतिबंधी होंगे, जो मिथ्या संस्कार आपके भरे पड़े हैं कई जन्मों से, और जो केवल सुनने से या अनुमान से उत्पन्न हुए थे। हमने सुना कि फलाने आदमी ने चोरी कर दी, अब हमने अनुमान लगाया सचमुच चोरी कर दी। हमने उसका प्रमाण नहीं ढूंढा कहीं कि सचमुच चोरी की नहीं की। दूसरों की कही हुई और अनुमान से कही हुई बातों को हम सत्य अपने मन में धारण कर रहे हैं और उस धारणा से हमारे चित्त में उस गलत संस्कार पड़ रहे हैं। यही अध्यात्म की सबसे बड़ी बाधा है। हम अपने अंदर, हम संसार में ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे हमारे अंदर भावना होती है। जैसे हम स्वयं होते हैं वैसे हम संसार को देखते हैं, वही से हम गुरु को देखते हैं, वैसे हम पिताजी को देखते हैं, वैसे माताजी को। क्योंकि हमारे अंदर जो भावना है तदनुसार हम इस दृश्य को देखेंगे। जिसका पीला चश्मा पहना होगा वो संसार को पीला ही देखेगा, जिसका काला चश्मा पहना होगा वो संसार को काला ही देखेगा। हमारे आंखों में जैसा चश्मा है वैसे हम संसार को देखते हैं। चश्मा का मतलब हमारी आंतरिक भावनाएं हैं। सत्य ज्ञान से असत्य भ्रांतिपूर्ण ज्ञान दूर हो जाता है और ऋतंबरा प्रज्ञा सत्यत्व बुद्धि है। 51वां सूत्र है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधानि निर्बीज समाधि। तस्यापि मतलब उसका भी, निरोध किसका होने पर, सर्व निरोधात पूर्ण निरोध होने के कारण निर्बीज समाधि या स्वरूप स्थिति की अवस्था है।
उस ऋतंभरा प्रज्ञा का निरोध होने पर भी, उस ऋतंभरा प्रज्ञा का निरोध होने पर निर्बीज समाधि होगी और यही स्वरूप स्थिति की अवस्था है। 20वें सूत्र में जो कहे गए हैं, श्रद्धा वीर्य दीर्घकालीन निरंतर सत्कार सेविता साधन कर्म द्वारा स्मृति परिशुद्ध होने से निर्विचार समापत्ति के विशारद होने पर, ये देखो, निर्विचार समाप्ति के विशारद, विशारद माने बीए, मतलब इतनी निर्विचार समापत्ति हो जाए कि आपका उसमें मोनोपली हो जाए कि जब चाहें तब आप निर्विचार में जा सकते हो। ऐसा अगर हो जाए तब ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर फलस्वरूप असत्य ज्ञान के संस्कार दब जाने के पश्चात ऋतंभरा प्रज्ञा का भी निरोध होने पर, ध्यान दीजिए इसमें, ऋतंभरा प्रज्ञा के निरोध हो जाने पर निर्भीत समाधि की सिद्धि होती है। निर्भीत समाधि के बाद ही फिर रास्ता बदलता है। ओम। अब ये समाधि पाद समाप्त हो गया है आज, और कल होगा साधन पाद। चलो अभी टाइम है तो साधन पाद का एक दो सूत्र कर देते हैं। प्रथम पाद हो गया समाधि पाद। समाधि के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। साधक वृंद इसको बार बार सुने, विषय थोड़ा कठिन है विशेषकर इंग्लिश भाषियों के लिए, लेकिन बार बार वो पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये समझ में आने लायक बातें हैं, क्योंकि पातंजलि योग दर्शन योग का एक बहुत माना हुआ ग्रंथ है। शक्तिपात में भी यही होता है, लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक होता है, वहाँ आपको करना नहीं पड़ता है, लेकिन समझने के लिए ये ग्रंथ बहुत अच्छा है। तो इसको समझ करके फिर शक्तिपात के साधन आप करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अब दूसरा है साधन पाद। प्रथम पाद में समाधि का रूप दिखाकर दूसरे पाद में साधन का रूप कहते हैं। यहां यह शंका होती है कि प्रथम पाद में ही अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान से आरंभ करके यथाभिमत ध्यान तक साधन कह दिए गए हैं, फिर अन्य साधनों की क्या आवश्यकता है, ये यहां पर शंका हो रही है। और इसका समाधान यह है कि वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिए इसमें, वृत्तियां क्लिष्ट जिससे मतलब क्लेश होता हो आपके अंतःकरण में, और अक्लिष्ट दूसरी वृत्तियां वो हैं जिससे कोई क्लेश नहीं होता है। और इनमें जो जिन वृत्तियों से क्लेश होता है वो बंधन का कारण है, और जब तक क्लेश क्षीण नहीं किए जाते कोई साधन फल नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी वृत्ति के कारण क्लेश हो रहा हो तो साधन का फल फिर नहीं होगा। इसलिए जो साधन वहां कहे गए हैं उनकी उपयोगिता और उनका प्रयोग क्लेशों के क्षीण करने के लिए किस प्रकार होता है, यह जानकर साधन करना वास्तविक साधन है। वहां तो उनका उल्लेख मात्र है और उनसे सिद्ध होने वाले निरोध की व्याख्या की गई है प्रथम पाद में, मतलब समाधि पाद में। इस अभिप्राय को लेकर ईश्वर प्रणिधान को सर्वप्रथम लेते हैं। अभ्यास वैराग्य दोनों अनिवार्य रूप से उसके साथ रहते हैं। किसके साथ? ईश्वर प्रणिधान के साथ। बिना विषयों से वैराग्य हुई ईश्वर प्रणिधान असंभव है भाई साहब। ईश्वर प्रणिधान कैसे सिद्ध होता है?
या बताने के लिए इस पाद साधन पाद में प्रथम सूत्र का प्रारंभ किया जाता है। अभी बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान कैसे सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? सूत्र नंबर 1, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। यह साधन पाद का प्रथम सूत्र है। तपः माने तप, स्वाध्याय माने जप और सदग्रंथों का पठन पाठन, इसको स्वाध्याय कहते हैं, और ईश्वर प्रणिधान, तीनों मिलकर क्रिया योग। ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, जो इन तीनों का जब मिलन होता है, क्रिया में लाए जाने वाला योग का साधन है। ईश्वर प्रणिधान केवल एक मानसिक भावना का रूप है जिसे जीवनचर्या में क्रियात्मक रूप देना चाहिए। या कैसे किया जाए, या इस सूत्र में बताया गया है। कहा है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। शास्त्र में है ये कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता का यजन किया जाना चाहिए। उसके लिए साधक को काया मनसा वाचा अपनी शुद्धि करना सर्वोपरि प्राथमिक आवश्यकता है। तप से काया एवं इंद्रियों की और स्वाध्याय से मन और वाणी की शुद्धि होती है। तप से काया एवं इंद्रियों की और स्वाध्याय से मन और वाणी की शुद्धि होती है। तप से तो आपका शरीर और इंद्रियां शुद्ध होंगी, स्वाध्याय से मन और वाणी शुद्ध होगी। इंद्रियों और मन के संयम सहित युक्त आहार विहार तप कहलाता है। सारा अष्टांग योग का साधन व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य आदि तप हैं। इंद्रियों और मन के निग्रह को विशेष रूप से तप कहा गया है। चांद्रायण आदि व्रत भी तप कहे जाते हैं। पृथ्वी पर शयन करना, श्रृंगार का सर्वथा त्याग, सादगी का जीवन, माता पिता, महान पुरुषों और गुरुजनों की सेवा, शुश्रूषा तथा मान करना, दिन में न सोना, दुखों को प्रसन्नता सहित सहन करना अर्थात तितिक्षा, सदा प्रसन्नचित्त रहना एवं सत्कर्मों में आलस्य न करना, यह सब तप के अंग हैं। ये पातंजलि योग दर्शन के अनुसार हैं। तप से स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और अनेक लौकिक एवं व्यावहारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों के पठन पाठन से शास्त्रीय ज्ञान, पांडित्य एवं कार्यपटुता आती है। मंत्रों के जप से भी अनेक सिद्धियों की प्राप्ति देखी जाती है। ईश्वर की भक्ति भी संतान, धन, वैभव आदि की प्राप्ति और लौकिक भोग वासनाओं की पूर्ति के निमित्त भी की जाती देखी जाती है। जैसे मुकदमों में सफल होने के लिए स्त्री की कामना से नौकरी के मिलने तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने जैसे अनेक ऐहिक कार्यों की सफलता के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर जिस भावना से युक्त होकर उक्त क्रिया योग का अनुष्ठान कहा गया है, उसे अगले सूत्र में कहते हैं समाधि भावनार्था क्लेश तनु कारण अर्थश्च। ये क्रिया योग का जो साधन है, ये केवल समाधि भावनार्थ है, समाधि की सिद्धि के लिए है। और उससे क्या होगा, क्लेश, नीचे का कहे जाने वाले जो 5 क्लेश हम आगे वर्णन करेंगे, वो कमजोर पड़ेंगे, तनु हो जाएंगे वो क्लेश। और वो क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनेशा, पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या 5 क्लेश हैं। चित्त में ये 5 क्लेश रहते हैं साधारण व्यक्ति के।
साधना के द्वारा हमको ये 5 क्लेश हटाने हैं। ये 5 क्लेश हटने के बाद भी यदि मन में कोई वृत्ति चलती है तो अक्लेश अंतर्गत आती है। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। कल उस साधन पाठ का 4वां सूत्र से प्रवचन प्रारंभ होंगे। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूनी त्या सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण चरण में तुम्हारे ही दर्शन। ओ अब एक क्लेश का जो वो चला है प्रसंग, इसमें मुझे एक चीज याद आ रही है अभी। साधकों के हितार्थ ये मैं कहता हूँ, अष्टावक्र गीत का सूत्र 3 है 10वें प्रकरण में कि यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै, और प्रौढ़ वैराग्यम आश्रितम बीत तृष्णा सुखी भवा। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य की आश्रय करके बीत तृष्णा होकर सुखी हो, ये अष्टावक्र कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अपने संसार स्वयं बनाता है। नारायण जी, मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता जाता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। उसकी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार है जान। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र बीत तृष्णा कहते हैं। इस बीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य, मतलब प्रौढ़ वैराग्य का अर्थ यहाँ पर है परम वैराग्य से ही हो सकती है। इसलिए अष्टावक्र जनक की प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। सब कुछ मिट गया लेकिन तृष्णा नहीं मिटी। सब कुछ विनाश हो गया लेकिन मन की जो तृष्णा है अभी आस लगाई बैठी है। इतना भयंकर है ये तृष्णा अध्यात्म में। ओ